राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज नंबर 16 आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि ये प्रश्न निबंध से संबंधित हैं और ये मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने भी इससे पहले की मेरी सीरीज़ नहीं देखी है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है उनका, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके एलटी और प्रवक्ता की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की 16वीं सीरीज का 751वां प्रश्न। और आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी 50 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, मारेसी मोही कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन देखिए, बाल मुकुंद गुप्त, बाबू गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन दोनों ही निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो इस निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, राधाचरण गोस्वामी जी। अगला प्रश्न देखिए, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? इसके ऑप्शन हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो कविता क्या है, ये जो निबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके जो निबंधकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए, ये 754वां जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के निबंध रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन हैं श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्री राम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री राम शर्मा जी। इन्होंने शिकार संबंधी जो रोचक निबंध लिखने की इन्होंने शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है, प्रसाद, पंत और मैथिली नामक निबंध संग्रह किसका है? और ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रसाद, पंत और मैथिली, ये निबंध जो संग्रह है ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है और पहले भी आ चुका है ये। तो इसके जो ऑप्शन है देखिए, मुक्तिबोध, दिनकर, अज्ञेय या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी से दिनकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? इसके ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ललित निबंधकार हमें बताना है। इसमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी। और इनके अलावा विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार। रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के निबंधकार हैं? ये विचारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं। कैसे हैं? विचारात्मक और कैसे हैं ये? मनोवैज्ञानिक निबंधकार। मनोवैज्ञानिक निबंधकार है। और इनके अलावा विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। इसके ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो पुरानी हिंदी जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। किस विधा की है यह रचना? इसके ऑप्शन है नाटक,
उपन्यास, ललित निबंध या फिर काव्य। तो शिरीष के फूल जो है वो एक क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ललित निबंध। और ये किसकी रचना है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, उनका निबंध है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए मैंने इन सीरीज़ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, तो आप इन सभी को नोट भी करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के फूल निबंध रचित है, किसके द्वारा है यह? ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन द्वारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा या फिर महादेवी वर्मा जी द्वारा। तो अशोक के फूल जो निबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं, इसके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुंवर नारायण या फिर प्रभाकर माचवे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रिया नीलकंठी तथा विषाद निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? इसके ऑप्शन हैं विद्यानिवास मिश्र, रमेश चंद्र शाह, श्री राम परिहार या फिर कुबेर नाथ राय। तो प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी जो निबंध है उसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, कुबेर नाथ राय। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लेखक ने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? तो इसके ऑप्शन देखिए, गोविंद नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह या फिर माधव प्रसाद मिश्र। ये प्रश्न बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर करिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरदार पूर्ण सिंह। इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे अपने 6 निबंध के लिए। इनके मैं 6 निबंध आपको बता देती हूँ, आप ज़रूर उन्हें नोट डाउन करिए, एग्ज़ाम में अक्सर वो पूछे भी जाते हैं। तो पहला जो निबंध है वो है सच्ची वीरता। क्या है? सच्ची वीरता। और दूसरा है इनका जो बहुत प्रसिद्ध है इनका निबंध, आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता। तीसरा निबंध इनका जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पवित्रता। पवित्रता। चौथा निबंध है इनका मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम। पांचवा इनका निबंध है कन्यादान। कन्यादान। आप इन्हें जरूर लिखिए। और जो अंतिम इनका निबंध जो बहुत प्रसिद्ध रहा वो है अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन। अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन। तो ये आप इनके 6 निबंध मैंने आपको बताए, आप इन्हें ज़रूर लिखिए और इनमें से कोई भी निबंध पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें लेखक का नाम और उसे उनके जीवन काल से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जो जीवन काल है वो कितना है, 1884 से 1941 तक। 1884 से 1941 तक। बाबू गुलाब राय जी का जो है 1888 से 1963 तक। कुबेरनाथ राय जी का है 1935 से 2002 ईस्वी तक। और हरिशंकर परसाई जी का है 1924 से 1995 ईस्वी तक। तो इस तरह से जो हमारा इसमें कूट बैठता है, देखिए 4 1 2 3, 4 1 2 3। चलिए देखते हैं किसमें है हमारा ये 4 1 2 3। ये है ऑप्शन नंबर डी,
4123। इस तरह से जीवन काल भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान और आलोचना किसका निबंध संकलन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। अनुसंधान और आलोचना किसका निबंध संकलन है? इसके ऑप्शन है, देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो ये निबंध जो संकलन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नगेंद्र जी का। अगला प्रश्न है, कौन तू फुलवा बीननहारी किस कोटि का निबंध संकलन है? ये एक विचारात्मक निबंध है, भावात्मक है, ललित निबंध है या फिर हास्यपूर्ण निबंध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ललित निबंध। और इसके जो रचयिता है, निबंधकार है, कौन है वो? विद्यानिवास मिश्र जी। विद्यानिवास मिश्र जी इसके निबंधकार हैं, विद्यानिवास मिश्र जी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन कुबेरनाथ राय की कृति नहीं है? इसके ऑप्शन है, पगडंडियों का जमाना, प्रिया नीलकंठी, गंधमादन या फिर महाकवि की तर्जनी। तो जो इसमें से कुबेरनाथ राय जी का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, पगडंडियों का जमाना। ये किसका है? ये है हरिशंकर परसाई जी का। ये है हरिशंकर परसाई जी का है। परसाई। इसके अलावा प्रिया नीलकंठी, गंधमादन और महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय जी के हैं, लेकिन पगडंडियों का जमाना किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी है? इसके ऑप्शन है, आलोक पर्व, रस आखेटक, रस मीमांसा या फिर कदम की फूली डाल। तो विद्यानिवास मिश्र जी का जो कृति है इसमें से वो है ऑप्शन नंबर डी, कदम की फूली डाल। इसमें जो ऑप्शन ए है, आलोक पर्व, किसका है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी जी का है ये। बी ऑप्शन है जो रस आखेटक है जो, वो है कुबेरनाथ राय जी का, कुबेरनाथ राय जी का। आप इन्हें भी जरूर लिखिए, कुबेरनाथ। और रस मीमांसा शुक्ल जी का है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब इनमें से किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है, नंद दुलारे वाजपेयी, राम वृक्ष बेनीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो गेहूं और गुलाब जो निबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शांतिप्रिय द्विवेदी निबंधकार दिए हैं और हमें ये बताना है कि वो किस युग के निबंधकार हैं। तो इसमें देखिए, शांतिप्रिय द्विवेदी जी ये किसके हैं? ये हैं शुक्ल युग के। किसके हैं? शुक्ल युग के। बाल मुकुंद गुप्त ये हैं भारतेंदु युग के। बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं वो द्विवेदी युग के हैं। और अंत में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा जो इसमें कूट बैठता है वो है 4 3 1 2, 4 3 1 2। चलिए देखिए 4 3 1 2 किस में है? ये है ऑप्शन नंबर ए, 4 3 1 2। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से छपा था? इसके ऑप्शन हैं, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकासात्मक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य के विकास की भूमिका। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न देखिए, त्रिवेणी में किन 3 साहित्यकारों की समीक्षाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत की है?
इसके ऑप्शन है सूर कबीर तुलसी, कबीर जायसी सूर, सूर जायसी तुलसी, कबीर जायसी तुलसी। तो इसकी जो तीन त्रिवेणी में तीन साहित्यकार की समीक्षाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तुत की हैं वो है ऑप्शन नंबर सी सूर जायसी तुलसी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है। इसके ऑप्शन है रस आखेटक, तुम जनदन हम पानी, शिरीष की याद आई, या फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा। तो इसमें जो विद्या निवास मिश्र जी की कृति नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए रस आखेटक। रस आखेटक किसका है? ये है कुबेर नाथ राय जी का, कुबेर नाथ राय जी का है, कुबेर नाथ राय जी का ये रस आखेटक निबंध है। अगला प्रश्न देखिए, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। इसके ऑप्शन है गुलाब राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। तो जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? इसके ऑप्शन हैं कुटज, कल्पलता, अशोक के फूल, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो सही आंसर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर गुलाब राय। तो ये निबंध बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है और इसके जो निबंधकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ए है प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, आत्मनेपद अज्ञेय, अर्धनारीश्वर रामधारी सेन दिनकर, और आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। तो इसमें देखिए जो इसमें सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रबंध प्रतिमा। ये जयशंकर प्रसाद का न होकर ये किसका है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये प्रबंध प्रतिमा है। और आत्मनिपद अज्ञेय जी का है, अर्धनारीश्वर दिनकर जी का है, आस्था और सौंदर्य किसका है? रामविलास शर्मा जी का। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। इसके ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्लोत्तर युग, या फिर शुक्ल युग। तो जो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी शुक्ल युग। और शुक्ल युग कब से कब तक रहा है? ये है 1920 से इसका समय। और कब तक रहा? 1920 से ये 1920 से ये 1940 तक इसका समय रहा है। और इसके अलावा आप देखिए भारतेंदु युग का समय कब से कब तक रहा? इसका रहा है 1873 से 1900 तक भारतेंदु युग का समय रहा है। और शुक्ल युग कब तक रहा है? 1920 से 1940 तक। द्विवेदी युग कब तक रहा है? देखिए हम द्विवेदी युग भी देख लेते हैं। ये रहा है 1900 से 1920, 1900 से 1920। और शुक्लोत्तर युग ये कब तक रहा है? ये है 1940 से, इसके उपरांत ये 1940 से चला आ रहा है शुक्लोत्तर युग। चलिए अगला देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? इसके ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो इसके जो निबंधकार हैं वो है ऑप्शन नंबर डी विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको इनमें से किसका निबंध संग्रह है? इसके ऑप्शन है विवेकी राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसके जो निबंधकार हैं वो है ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखिए,
हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? इसके ऑप्शन है एक नाटककार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में या फिर एक निबंधकार के रूप में। तो पूर्ण सिंह जी की जो ख्याति है वो है एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। कौन सी रचना है उनकी? आचरण की सभ्यता, साहित्य की महत्ता, बंजारा मन या फिर मेरी जन्मभूमि। मजदूरी और प्रेम जो निबंध शीर्षक है ये, इसी के लेखक ने एक दूसरी रचना की है, वो कौन सी है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आचरण की सभ्यता। और ये किसके निबंध हैं? दोनों ही ये हैं सरदार पूर्ण सिंह के। सरदार पूर्ण सिंह के। मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे थे और वो बहुत प्रसिद्ध रहे इनके 6 निबंध। तो इनका एक मजदूरी और प्रेम भी है और आचरण की सभ्यता भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुलोचना निबंध संकलन है, किसका है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, रामचंद्र शुक्ल जी का, जैनेन्द्र कुमार का या फिर बालकृष्ण भट्ट का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। इसके ऑप्शन है निर्मल वर्मा, विवेकी राय, पंडित विद्यानिवास मिश्र या फिर धर्मवीर भारती। तो शब्दिता के जो निबंधकार हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर अज्ञेय। तो अर्धनारीश्वर ये जो निबंध है ये है दिनकर जी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? और ये जो निबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे जरूर नोट करिए। नई कविता में मुक्त छंद, इसके जो लेखक हैं हमें ऑप्शन दिए हैं जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, निषाद बांसुरी की रचना विधा है, किस तरह की यह रचना विधा है? यह ललित निबंध है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या फिर कहानी है? तो निषाद बांसुरी जो है वो क्या है? एक ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध है। और यह किसका निबंध है? ये है कुबेरनाथ राय का। किसका है ये? कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय जी का यह निबंध है, निषाद बांसुरी। अगला प्रश्न देखिए, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। तो क्रोध निबंध के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो इसके लेखक जो है ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। और बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए इसमें निबंध लिखे हुए हैं। किसको संबोधित करते हुए? लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए इसमें इन्होंने निबंध लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? इसके ऑप्शन है कन्यादान, गेहूं और गुलाब, मजदूरी और प्रेम और आचरण और सभ्यता। तो मैंने अभी अध्यापक पूर्ण सिंह जी के आपको निबंध बताए थे, 6 निबंध। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और गुलाब। इसके अलावा कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, आचरण और सभ्यता, ये तीनों ही अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंध हैं। लेकिन गेहूं और गुलाब किसका है? ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी। देखिए आप हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए,
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस निबंध के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न देखिए, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि चिंतामणि जो निबंध है, निबंध संकलन है, उसके निबंधकार कौन हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल जी। और चिंतामणि के कितने भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं? इसके 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? इसके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो साहित्य सहचर जो निबंध है वो उसके निबंधकार हैं ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखिए, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? इसके ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो बेकन विचार रत्नावली नाम से इस निबंध का अनुवाद किया है वो किया है ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न देखिए, हमें इसमें कृति का नाम दिया है और इसमें लेखक का नाम हमें उससे मिलाना है। तो पूर्वोदय जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये है जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा हुआ निबंध है। रस मीमांसा किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। श्रृंखला की कड़ियाँ आप सबको पता है कि ये महादेवी वर्मा जी का है। और संस्कृति के 4 अध्याय ये है दिनकर जी का। तो इस तरह से देखिए हमारा जो कूट इसमें बैठता है वो है 4 3 2 1, 4 3 2 1। चलिए देखते हैं 4 3 2 1 किस में है। 4 3 2 1, ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम। और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसके ऑप्शन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्यानिवास मिश्र जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है? इसके ऑप्शन है क्लिष्टता, सरलता, विनोद प्रियता या फिर गंभीरता। तो इनके निबंधों की जो विशेषता रही है वो है ऑप्शन नंबर सी, विनोद प्रियता। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? इसके ऑप्शन है बाबू, गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के निबंधकार थे? इसके ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर शुक्ल युग। इस तरह से निबंधकार भी युग किस युग से संबंध रखते थे, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं परीक्षा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शुक्ल युग से। अगला प्रश्न है, इसमें एक कथन है, यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? जब बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? यह कथन गोदान पर करारा प्रहार करते हुए किस निबंधकार ने यमपुर की यात्रा निबंध में लिखा है? और इसी सीरीज में मैंने आपको एक क्वेश्चन में ये दिया था कि यमपुर की यात्रा के निबंधकार कौन हैं? तो इसके जो ऑप्शन देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राधाचरण गोस्वामी जी ने गोदान पर ये करारा प्रहार करते हुए कथन लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, और इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है, आस्था के चरण निबंध के निबंधकार कौन हैं? इसके ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार,
विवेकी राय, डॉक्टर नगेंद्र या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। तो आस्था के जो चरण निबंध है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है। ये एलटी और प्रवक्ता में बहुत बार ये पहले आ चुका है, तो आप इसे भी ज़रूर नोट डाउन करिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। आशा है कि आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न की सीरीज़ लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।